Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 13th chapter safety rules. सेफ्टी रूल्स यानी सुरक्षा के नियम. हम यहाँ सेफ्टी रूल्स पढ़ रहे हैं. इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सेफ्टी. सेफ्टी क्या होती है? सेफ्टी का मतलब है प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ फ्रॉम डेंजर, इंजरी और रिस्क. अपने आप को किसी भी तरह के डेंजर, इंजरी और रिस्क से प्रोटेक्ट करना ही सेफ्टी है. और हमें हमेशा जो है केयरफुल रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंट जो है वो हमारे साथ ना हो. हमें कभी भी किसी चीज़ की वजह से हार्म या डैमेज उठाना ना पड़े. सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट सेफ्टी एंड सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. हमने सेफ्टी के बारे में और रोड पर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए इसके बारे में हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. नाउ इन टुडेज क्लास वी लर्न अबाउट सेफ्टी एट स्कूल एंड सेफ्टी एट होम. हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे कि हमें स्कूल में और घर पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सो लेट स्टार्ट. एट स्कूल, स्कूल में अब हमें स्कूल में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए या कौन कौन से सेफ्टी रूल्स जो है फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू विल बोर्डिंग द स्कूल बस. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू विल बोर्डिंग द स्कूल बस. ऑलवेज यानी हमेशा, स्टैंड यानी खड़े होना चाहिए, इन अ क्यू, क्यू मीन्स लाइन में. ओके तो हमेशा लाइन में खड़े होना चाहिए. विल बोर्डिंग द स्कूल बस, जब आप स्कूल बस में चढ़ते हैं तब आपको क्या होना चाहिए? हमेशा लाइन में खड़े होना चाहिए. ये नहीं कि धक्का मुक्की करके एक के बाद एक घुसते चले जाएं, बल्कि जब आप बस में चढ़ते हैं तो धीरे धीरे एक के बाद एक जो है चढ़ें. आराम से लाइन बनाकर सब बच्चों को बस में चढ़ना चाहिए. डू नॉट जम्प ऑन द बेंच और टेबल. डू नॉट जम्प ऑन द बेंच और टेबल. और बेंच और टेबल पे कभी भी जंप नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए. स्कूल की जो बेंचेस होती हैं, टेबल्स होती हैं, इन पर आपको कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ से गिर गए तो आपको चोट लग सकती है. तो इट इज़ वेरी डेंजरस. सो इसलिए डू नॉट जम्प ऑन द बेंच और टेबल. डू नॉट पुश ईच अदर विल क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन द स्टेज. डू नॉट पुश ईच अदर. पुश का मतलब धक्का देना, तो एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. विल अदर, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. विल क्लाइंबिंग अप, जब आप चढ़ रहे हैं, और कमिंग डाउन, और या उतर रहे हैं, द स्टेज, सीढ़ियों से. जब आप सीढ़ियों से चढ़ते या उतरते हैं तो एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. ऑलवेज अवॉइड टू गेट ऑन टू a moving bus. Always avoid to get on to a moving bus. और हमेशा कि एक मूविंग बस में जो है चढ़ने को या उतरने को आपको अवॉइड करना चाहिए. कभी भी चलती हुई बस से ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही उससे उतरना चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आपको चोट लग सकती है. इवन आप खुद उस बस के नीचे भी आ सकते हो. इसलिए हमेशा बस के रुकने का वेट करना चाहिए, रुकने देना चाहिए, और फिर उससे चढ़ना या उसमें चढ़ना चाहिए या उससे उतरना चाहिए. ओके तो आपको स्कूल में इन सब सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. कौन कौन से? ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू विल बोर्डिंग द स्कूल बस. स्कूल बस में चढ़ते टाइम लाइन से चढ़ना चाहिए, लाइन में खड़े होना चाहिए. डू नॉट जम्प ऑन द बेंच और टेबल, और बेंच और टेबल पे कूदना नहीं चाहिए. और डू नॉट पुश ईच अदर विल क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन द स्टेज. और स्टेज यानी सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते टाइम एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. ऑलवेज अवॉइड टू गेट ऑन टू अ मूविंग बस. और हमेशा चलती हुई बस में से उतरना और चढ़ना दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए. एट होम. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेफ्टी एट होम, कि हमें घर पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सो इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वी कैन फेस एन एक्सीडेंट एट होम. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वी कैन फेस एन एक्सीडेंट एट होम. इफ़ का मीनिंग अगर, वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं होंगे यानी अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वी कैन फेस,
हम कर सकते हैं फेस किसको, एन एक्सीडेंट एट होम, घर पे हम किसी भी दुर्घटना को फेस कर सकते हैं, यानी हमें घर पर भी किसी भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ मैच बॉक्स, इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स यानी माचिस की डिब्बी, यानी माचिस के साथ जो खेलना है वो डेंजरस हो सकता है, इसलिए कभी भी मैच बॉक्स से या माचिस से नहीं खेलना चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ मैच बॉक्स से खेलना डेंजरस हो सकता है। ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम फायर, ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम फायर, हमेशा आग से दूर रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हमेशा आग से दूर रहना चाहिए। ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम फायर, फायर से दूर रहना चाहिए। नेवर प्ले विथ फायर, नेवर प्ले विथ फायर, नाइफ और ब्लेड, नेवर प्ले विथ फायर, नाइफ और ब्लेड, कभी भी आग से, चाकू से और ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी फायर, नाइफ एंड ब्लेड से ना खेलें। इफ़ यू गेट हर्ट यू शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एल्डर एट वंस, इफ़ यू गेट हर्ट, अगर आपको चोट लगती है, यू शुड इन्फॉर्म, तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए योर पेरेंट्स और एल्डर एट वंस, आपके मम्मी पापा को या आपके घर में जो भी बड़े हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर आपको आप घर पे हैं और आपको चोट लग गई है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मम्मी पापा को या घर पे जो भी बड़ा है, दादा दादी, दीदी भैया, उनको इन्फॉर्म करिए ताकि वो आपको ट्रीटमेंट दे सकें। डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और एल्डर्स, डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और एल्डर्स, अब कभी भी दवाई नहीं खानी चाहिए, कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह के बिना, और एल्डर्स या फिर अपने बड़ों को बताए बिना कभी भी दवाई नहीं खाना चाहिए। ये याद रखिएगा, कभी भी आप बिना डॉक्टर से पूछे या अपने मम्मी पापा से पूछे बिना कोई भी दवाई नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर आपने गलत दवाई खाई तो वो दवाई आपको ठीक नहीं करेगी बल्कि ज़्यादा बीमार कर सकती है। इसलिए डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और एल्डर्स, डॉक्टर से या अपने मम्मी पापा से पूछे बिना कभी भी दवाई नहीं लेना चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द हाउस, इट इज़ डेंजरस टू प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द हाउस, ये डेंजरस हो सकता है, डेंजरस यानी खतरनाक, ये डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। टू प्ले आउटडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स को खेलना इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। अब आप देखिए कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं जिन्हें हमें घर के बाहर ही खेलना होता है, लाइक फुटबॉल है या क्रिकेट है, तो ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो हमें घर के बाहर ही खेलने होते हैं, तो हमें कभी भी जो आउटडोर गेम्स है वो घर के अंदर नहीं खेलने चाहिए। यू कैन डिस्ट्रॉय थिंग्स एंड गेट हर्ट, यू कैन डिस्ट्रॉय थिंग्स एंड गेट हर्ट, क्योंकि अगर आप आउटडोर गेम्स को घर के अंदर खेलेंगे तो क्या होगा, आप चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तोड़ सकते हो और खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। लाइक मान लीजिए आप घर में क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आपकी बॉल जाकर किसी चीज़ से टकरा जाती है, कांच से टकरा जाती है, तो वो क्या करेगी, कांच को तोड़ देगी और फिर उस कांच से आपको भी चोट लग सकती है और चीज़ का भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी आउटडोर गेम्स को घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए। अवॉइड रनिंग डाउन द स्टेयर्स, अवॉइड रनिंग डाउन द स्टेयर्स, और अवॉइड करना चाहिए रनिंग डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से जो तेज़ी से दौड़कर उतरते हैं ना आप लोग, इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, सीढ़ियों से कभी भी दौड़ते हुए नहीं उतरना चाहिए। डू नॉट स्लाइड डाउन बैनिस्टर ऑफ योर स्टेयरकेस, और हमारी जो स्टेयरकेस के जो बैनिस्टर यानी रेलिंग होती है उस पर कभी भी स्लाइड नहीं करना चाहिए, उस पर कभी भी फिसलना नहीं चाहिए। आप लोगों की आदत होती है छोटे बच्चों की कि आप लोग क्या करते हैं, जो रेलिंग होती है उसके ऊपर उल्टे बैठ जाते हैं और उस पर से रिपसते हुए नीचे आते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर आप फिसल गए तो आपको चोट लग सकती है, हाथ पैर की हड्डियाँ जो है ना
वो अच्छे से टूट जाएंगी। इसलिए हमेशा स्टेयरकेस पर दौड़ना और उस बैनिस्टर पे से स्लाइड करना जो है अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड रनिंग डाउन द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस पे दौड़ते हुए उतरना अवॉइड करिए। और डू नॉट स्लाइड डाउन बैनिस्टर ऑफ योर स्टेयरकेस, और जो रेलिंग होती है स्टेयरकेस की, और रेलिंग के ऊपर से कभी भी फिसलना नहीं चाहिए। यू मे गेट स्टेन और कैन ब्रेक योर बोन्स, आप उस पर से गिर सकते हो और क्या होगा, आपकी हड्डियों को तुड़वा सकते हो। इसलिए कभी भी सीढ़ियों के ऊपर से दौड़ते हुए ना तो उतरें और ना ही रेलिंग के ऊपर से फिसलते हुए नीचे आएँ। ओके स्टूडेंट, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और अपने आप को सेफ रखिएगा। ओके, so student, that's all in today's class. We will meet in our next class with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning, take care and bye bye.